इसमें कह रहे हैं प्रभु हमारी बिटिया से ब्याह कर ले। पांडवों को पसीना आ गया कि अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला भीष्म के बिटिया कहां से आ गई। कौन सी बिटिया है? श्लोक पढ़ो। इतिमति रूप, भीष्म कह रहे इतिमति रूप वितृष्णाम, हे प्रभु हमारी मति रूपी बेटी से ब्याह कर ले। भगवान बोले काय? भीष्म बोले प्रभु अगर हमारी मति आप में जुड़ गई तो गति हो जाए, और हमारी मति कौन संसार के चली गई तो दुर्गति हो जाए। भगवान बोले तुम्हारी मति से विवाह करें, ऐसा क्या है तुम्हारी मति में? बोले भी तृष्णाम, मेरी मति में तृष्णा नहीं है, मेरी मति में तृष्णा नहीं आई। और जहां तृष्णा नहीं होती उस मति को भगवान स्वीकार कर लिया करते हैं। भगवान बोले अर्जुन जाओ दादा से कछु शिक्षा ले ले। अर्जुन को हंसी आ गई। भगवान बोले तुम दादा को ऐसो नहीं जानियो, ये बेदादाया है कि ने हमारी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। हाँ, महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि हम अस्त्र शस्त्र ने उठे हैं। कौन? उन्हें भीष्म से कह दी कि भगवान कह रहे हैं कि हम अस्त्र शस्त्र ने उठे। भीष्म बोले जाओ, तो हमारी भी प्रतिज्ञा है। बोले का कि आज जो हरि न शस्त्र कहाऊं तो शांतन सुत न कहाऊं। हम भी प्रतिज्ञा कर रहे अगर हमने भगवान को शस्त्र ने उठवाए तो हम एक बाप के ने कहा है। भगवान से कौन कहीं भी जा कह रहे? भगवान बोले तो कह दे हम भी एक बाप के ने कहा है कहूं उठा ले। तो अब वे कह रहे हम एक बाप के ने कहा है कहूं उठवाने दे में। अब वे कह रहे हम एक बाप के ने कहा है कहूं उठा ले में। एक दिन अर्जुन के रथ को पहिया जमीन में धस गया। भगवान वो रथ को पहिया सुर जा रहे थे, भीष्म ने बौछार कर दी। भगवान ने बोई चक्का निकाला और भीष्म को मार में दौड़ पड़े। भीष्म तुरंत रथ से कूदे, धनुष बाण ठाकुर जी के चरणों में रख दो। भगवान बोले अब करो युद्ध। भीष्म बोले हमारी इतनी ताकत है कि आपसे लड़ सकें। बोले फिर? भीष्म बोले हमने तो अभी प्रतिज्ञा निभाऊंगे थी। तुमने कही थी एक बाप के हुए तो नहीं उठे, हमने कही थी एक बाप के हुए तो उठवा दे। उठवा दे के नहीं? भगवान बोले उठा ले। तो बोले तुम एक बाप के नहीं आ भाई, बात तो जाई भाई थी। भगवान बोले तो सुनो भीष्म। बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्म राज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार हैं। को कहत मोखो बस देव देव की को लाल, को कहत में तो दशरथ को कुमार हूं। पृथ्वी खंब पाषाण हूं से प्रगट होत, कहानो गिना दऊ मोरे अमित अवतार हैं। और जे के एक बाप होए लाजवा खुलागवे, कहानो गिना दऊ मोरे बाप भी हजार हैं। हमने जा कही थी कि एक बाप के होंगे तो नहीं उठे, जब हम एक बाप के हैं ही नहीं। भगवान बोले जे दादा बे आए। और अर्जुन शायद तुम्हें पता होगा एक दिन भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कल का सूर्य अस्त जब होगा, जब कुंती का सूर्य अस्त हो जाएगा, माने अर्जुन मर जाए। भगवान तुरे घबरा गए कि जिन्हें हमारी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब नहीं बच रहा अर्जुन। कल भगवान रात में गए द्रौपदी के लगा, बोले बेन तने त्याइयो, बोले का जल्दी मोह ढाको काम है तना।
तो मुंह ढकवाओ, चले जा रहे थे, रात में पदत्राण की आवाज खट खट आ रही थी। भगवान बोले दे उतारो। सो भगवान ने द्रौपदी की चप्पलें कांखरी में दबा ली। भीष्म अपने शिविर में टहल रहे थे कि कल अर्जुन को कैसे मारे। जब इनके द्रौपदी पहुंची तो नो मुंह ढांके। भीष्म ने सोची इतनी रात में तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति आ सकत है। द्रौपदी ने कही दादा प्रणाम। भीष्म बोले अखंड सौभाग्यवती भव। और जो द्रौपदी ने मुंह उगारो, भीष्म ने जानी पूछी कि तुम कैसी आई। भीष्म बोले जा बताओ तुम्हें जो लुआ ले आओ वो कहां है। भगवान के बाहर के छुपे ही थे। भीष्म बोले न कर आओ, हमें पता है कि जब तुम्हारी पूरी चाल आए। भगवान बोले दादा अब का कर हो। भीष्म बोले प्रभु अब हम सो रहे हैं और अब हमारी दो ही बातों की प्रतिज्ञा तुम्हें रखने हैं। कल कुंती का सूर्य भी डूब जाए और द्रौपदी का सुहाग भी बच जाए। क्या किया भगवान ने कल महाभारत के युद्ध में? भगवान ने कर्ण को मरवा डाला। कुंती को असली सूर्य पुत्र को आए। कर्ण, कुंती का सूर्य डूब गया कि नहीं डूब गया? और द्रौपदी का सुहाग बच गया कि नहीं बच गया? तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये बेदादा आए। अच्छा ये कथा से एक और अपने जीवन में बात उतारियो कि कौन प्रतिज्ञा ने करियो करूं, कौन प्रतिज्ञा ने करियो करूं कि हमने जा प्रतिज्ञा कर ली नहीं। क्योंकि प्रतिज्ञा होती ही टूटने के लिए है। अरे यार दुनिया बनावे वाले की प्रतिज्ञा नहीं चल पाई, तो हमारी तुम्हारी प्रतिज्ञा निभे कैसे? हां, अगर प्रतिज्ञा करने हैं तो ये मनुष्य जीवन में ये कई प्रतिज्ञा करियो। कौन सी? मैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इसी मनुष्य देह में परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा। ये प्रतिज्ञा करता हूं। जा प्रतिज्ञा करो कि यही तन से वो परमात्मा को प्राप्त कर हैं। ये प्रतिज्ञा है, बाकी कौन प्रतिज्ञा न करो। अब कछु ऐसी प्रतिज्ञा कर ले। एक बार हमारे एक मित्र हमारे संग गए, बिल्कुल सत्य घटना है बारभान। हम और ने जर्दा छोड़ दो नर्मदा जी में। प्रतिज्ञा कर ली कि आज से जर्दा को हाथ ने लगे। एक जने और हते उनसे कही के लगे हमने छोड़ पे। अब कछु नहीं 2 घंटा तो कट गए। अब गाड़ी में लौट रहे थे, बगल वारे बनाने लगे। अब तो प्रतिज्ञा करे आए थे कि जीवन में जर्दा को हाथ ने लगे। जब उन्हें पूरा बना लो कहने लगे यार तन्नक सोमा मुंह में डाल दियो। बोले काय? बोले हमने जा थोड़ी कही थी कि खे ने जा कही थी कि आज से जर्दा को हाथ ने लगे सो हम अपने हाथ से खे ने को उस मुंह में डरवा ले। अब ऐसी प्रतिज्ञा को क्या मतलब है? ऐसी प्रतिज्ञा का कोई मतलब नहीं है। प्रतिज्ञा ये करो कि इसी मनुष्य जीवन में हम भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवान को पाकर के रहेंगे। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। द्रौपदी को हंसी आई तो उसका भी जवाब भीष्म ने दिया। और भीष्म ने भगवान के दर्शन करते करते अपने प्राणों का पलायन कर दिया। भगवान लौट कर आए। परीक्षित जी उत्तरा के गर्भ में हैं। भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। भगवान द्वारिका गए और द्वारिका में भगवान के 16,108 विवाह हुए, 10-10 संतानें हैं। पर भगवान की जो जामवंती नाम की पत्नी है उनके पुत्र का नाम है सांब। एक दिन सांब पेट में मूसल बांधकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। कहा ये बताओ हमारे यहां बेटा होगा कि बिटिया? दुर्वासा ने ध्यान करके देखो, ओ भगवान के पुत्र हो ये को जो मतलब है कि तुमको की भी मजाक बना दो। जाओ
ना बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल होगा, वो तुम्हारा नाश हो जाएगा। सांब तो घबरा गए कि अब भाई अगर भगवान को पता लगे है तो हालत खराब हो जाए, क्या करें? तो मूसल को घिसवाओ। समुद्र के किनारे इतो सो टुकड़ा बचो, वो फेंक दो समुद्र में। एक जरा नाम के व्याघ्र ने जाल डाला, मछली पकड़ी, उस मछली के पेट में वो टुकड़ा था, उसने बाण पे लगा लिया। जहां वो मूसल घिसा गया, वहां पर एलक नाम को घास भाव, अपने सागर की भाषा में वो कहते छुरिया चारो। अपन तो किसान यहां जाना तुझो छुरिया चारो। यदुवंशी आपस में लड़े, एक दूसरे को मार डाला। जो अच्छे बचे खुचे यदुवंशी थे, भगवान ने अर्जुन से कही, अर्जुन आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाओ, इनको ले जाओ। अर्जुन ले जा रहे थे, भगवान लेते हैं। अच्छे एक बात देखो, आदमी कहते दुख है दुख है दुख है, अरे भैया दुख तो जीवन में आ है ही रे। दुनिया में ने ऐसो कोनु बाबा आए, ने ऐसो कोनु जोगी आए, ने तांत्रिक आए कि हाथ फेर के तुम्हारे सब दुख दूर कर देवे, है ऐसो कोनु का नहीं है। जा बात आज दिमाग से निकाल दियो कि तुम्हें कोई सुख दे है, कि तुम्हें कोई सुखी राख पे है। आज दिमाग में जा बात बैठा ले के सुख दुख के जनक तुम खुद ही हो। दुनिया में तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सके अगर तुम भीतर से सुखी नहीं है तो। दुख तो है ही, इतनो बेशरम रिश्तेदार है जो दुख, इतनो बेशरम है कि अगर तुम दरवाजे बंद कर ले वो खिड़की में हो आ जाए, तुम खिड़की लगा ले वो छप्पर पटा के आ जाए, तुम स्लिप ढरवा दे वो जमीन फाड़ के आ जाए, तुम ताल से लगवा दे वो नल की टोटी में हो आ जाए। मनवा है, फर्क सिर्फ इतो है, किसी किसी के जीवन में दुख आता है तो दुख उस व्यक्ति को निपटा देता है। किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो वो दुख उस व्यक्ति को निपटा देता है, और कोई कोई व्यक्ति दुख से निपट लेता है। अब फैसला तुम्हें करना है कि दुख तुम्हें निपटाएगा कि तुम दुख से निपटोगे। जीवन में दुख तो है। अरे महापुरुषों का जीवन देखो, हमाओ तुम्हारा दुख कितो है, कितो हमाओ तुम्हारा दुख कितो है। मोड़ा मन को नहीं चल रहा, घर वारी सुन नहीं रही, घर वारों सुन नहीं रहा, जो ही दुख है कि नहीं है? बताओ इससे बड़े दुख का है अपनों को? दुख यहाँ है अपनों में नहीं। ये दुनिया में कोनो गरीब बचो आया, 1 किलो रुपए की पिसी लेवे, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे, 10-70 हजार को फोन धर के। अब गरीब है, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल है, 70 हजार को एंड्रॉइड मोबाइल रखे हैं, और 1 रुपया किलो की पिसी लेवे जा रहे। बताओ, इतने संगाई 1 रुपया किलो की लाई, गली में 20-25 की बेची, और तन्ना कांगे आए सब कितने को आत हमें पता नहीं है। सो लेके अब पी के और घले को न ट्रक में सो कुत्तों हाई खुचर गए, मार गए। कोई दुख नहीं है कलिकाल में, पर महापुरुषों के जीवन में भी दुख आया। हम जिनकी कथा सुन रहे हैं बांके बिहारी की, इनको दुख देखो। अच्छा बताओ, गरीब से गरीब के बाल बच्चों हो जाए, गरीब से गरीब के, बड़े आदमों के हो डीजे बजत, फटाका फूटत, पर कोई गरीब के बाल बच्चों हो जाए, वो कच्छू ने करवा पे है
तो थाली तो बजाई दे, क्योंकि कछु ने हुजे तो टाठी बजा ले। अरे अगर टाठी भी ने हुजे तो ताली तो बजाई ले बाल बच्चे के जन्म पर, ये तो है। पर बताओ रे, वो जगत को मालक जब ये दुनिया में आओ तो कंस के जेल खाने में ना कोई थाली बजाने वाला था, ना कोई ताली बजाने वाला था। द्रौपदेव की चाह कर भी थप्पड़ी नहीं बजा पाई, अपने पुत्र के होने की खुशी नहीं मना पाई। फिर पूरा जीवन, और आखिरी में जब भगवान इस धरती को छोड़ कर गए तो जिसके 16,108 ब्याह, इतनी संतान, फिर भी जब भगवान परम धाम गए तो एक भी व्यक्ति भगवान के पास नहीं था। फिर भी हंस के जिंदगी जी, तो दुख तो आहेरे भैया, बस उसको हंस के निकारे चलो। तुम रोक नहीं सकत हो दुख के लाने, पर हंस के भगा सकत हो। अर्जुन लेके चले आ रहे थे, रास्ते में कोल भील मिल गए। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन भी बान। हमने शायद कल भी कहा था कि ते को बलवान नहीं हुए, बलवान होते समय। दीवाल पे तुम उन्होंने देखो ये छिपकुली रहते, वह चिंटी खात है। अब तुम कहो कि छिपकुली बलवान है, तो तुमने जो भी देखो हुई है कि एक दिन चिंटी मिलके वो छिपकुली को निपटा दे। अब कौन को बलवान के हो, चिंटी को के छिपकुली को? तालाब में जब तक पानी रहता है तो मछली चिंटी खाती है, अब पानी खत्म भाव सो बेई चिटिए मछली का निपटा दे। अब कौन को बलवान के हो? ना चिंटी बलवान है ना मछली, बलवान तो समय है। समय बलवान होते थे दुनिया में, आदमी बलवान नहीं होए। इसे कबहू कोनो चीज को घमंड न करियो। जोन किलो मेरे कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उते चमगोदरे लटकी है, देखे जो तुम्हारी देते होंगे एक दो अगल बगल के लिए। और जो ना ज्यादा घमंड हो जाए सो बंडा के मरघटा घूमे अज्जो कि तुमसे कई लाख गुना पैसा वारे, तुमसे कई लाख गुना बुद्धिमान, यही बंडा में मरघटा में धूरा बने डरे हैं। इस घमंड तो कोनो चीज को कब करियो ही ने। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती, और जोंदना समय को फेर परो, वही के राज्य में कालू नाम को सुपच रेत तो वो के घरे डोम बन के पानी भरने पड़ो जो आज समय की माल। ये दिन घड़ी पल न जाए हाथ से निकल, क्यों कि सूर न सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, समय ने मिटाया सबका नामो निशान। बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। आखिरी में बागत होने हैं तुम्हारी। कई बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा को कुर्ता फेंक दे, बब्बा की पनैये फेंक दे, बब्बा के चश्मा फेंक दे, बब्बा के बासन फेंक दे, और बब्बा की जाजात गेंत ले। नहीं, हम तो जब जानते जब वो घर छोड़ देते जो बब्बा ने बनाओ, तो अकेले गुटनिया में बैठे अब बब्बा काय खन लगे रे, खुद को लड़का रे फूल नहीं ले आए घरे, वो तो हमारे घटा में टांग याद पीपर पे कहीं दाऊ नहीं के नहीं उठा ले। अभी मारे गए अटारी बनात जे बैठी हैं, जे दिन के दिन दो नशेनी लगा के पोता थे, कई जिज्जी चिट्टा रे गाओ, चाहे खुद गिर के मर जाए मनो तो कुछ ही मार भेजे हैं। अब वो तो यह बैठ रहा वो बब्बा
अरे भैया के सूर न सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, समय ने मिटाया सबका नामो निशान। बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। तो फिर के समय ले न तुझको छल, चाल जाए न चल। क्या करें? प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले। नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, प्रभु का 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 नाम जप ले। हरि बोल। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जप ले। नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले, प्रभु का 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 नाम जप ले, प्रभु का। राम सब कुछ कोल भीलों ने अर्जुन से लूट लिया। अर्जुन जब घर पहुंचे, युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा तो कहा, अर्जुन तेरे चेहरे पे जो क्षत्रियों का तेज था वो कहां चला गया? अर्जुन क्या किसी संत ब्राह्मण का अपराध करके आ गया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन क्या किसी के प्राणों की रक्षा का वचन देके उसके प्राण नहीं बचा पाया, जिसके कारण तेरे छत्री का तेज चला गया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन किसी अगम्य से गमन तो नहीं कर लिया? अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। और जैसे ही दुष्टन ने कहा, अर्जुन कहीं तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया? और जो इतना कहा, अर्जुन तो चरणों में लिपट गए। भैया भगवान ने धरती का त्याग कर दिया। और जो इतने शब्द माता कुंती के कानों में पड़े कि भगवान ने धरती का त्याग कर दिया, माता कुंती ने प्राणों का त्याग कर दिया। धन्य है माता कुंती, एक मिनट का भी विरह वो अपने परमात्मा का न सह पाई। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन जब हमारे परम धन श्री कृष्ण ही नहीं रहे तो हम लोग रह के क्या करेंगे? 14 साल की अवस्था में राजा परीक्षित को उत्तराधिकारी बना करके राजगद्दी सौंप करके जब पांडव चलने लगे तो कहा, परीक्षित अंतिम उपदेश तुम्हारे लिए ये है बेटा, हम लोगों के जीवन में बहुत विपत्ति आई पर हमने कभी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, हमने कभी भी भगवान को नहीं छोड़ा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य संत भगवान की।
बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है इस पावन सत्संग में कृपा पूर्वक पधारे परम श्रद्धेय पूजपाद पूज्य पड़रिया वाले महाराज जी नाम लेने की मैं धृष्टता कर रहा हूं। परम श्रद्धेय पूजपाद पूज्य आचार्य चरण श्रद्धेय श्री किशोरदास जी महाराज के बड़े भ्राता श्री और वही स्वरूप, वही दिव्यता, वही मुखमंडल की आभा आप पधारे हैं। आपको इस दास का कोटि सा चरण बंदन प्रणाम है। श्री हरिदास निवेदन मैं कर रहा था। पांडवों ने परीक्षित से कहा, परीक्षित हमारे जीवन में बड़ी विपत्ति आई, बहुत विपत्ति आई हम लोगों के जीवन में, पर हमने कभी कृष्ण नाम को नहीं छोड़ा, भगवान का साथ नहीं छोड़ा। तो परीक्षित तुम्हें मेरा अंतिम यही उपदेश है कि बेटा हम लोगों के जीवन में विपत्ति आई, हमने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा। अब कृष्ण तो है नहीं तो तेरे जीवन में कितनी विपत्ति क्यों ना आए, पर कभी तू कृष्ण नाम को मत छोड़ना तो तेरे जीवन की सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। और यही हम और आप कोशिश करें कि लाख विपत्ति आए पर भगवान के नाम को मत छोड़ना। कई बार लोग कहते हैं, देखो एक बात से बात समझना, तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए और अगर चली जाए, जीवन में विपत्ति आए और चली जाए तो समझ लेना कि कृष्ण कृपा जीवन में है। विपत्ति आए और चली जाए तो समझना भगवान की कृपा है। और विपत्ति आवे और जाना रही हो तो कई बार लोग कहते अब तो भैया हमारे भगवान से भरोसा उठ गया। कछु कछु तो तक कह देते हैं कि अब हमें लगत भगवान जैसी कोनो चीज है ही नहीं। ऐसा मत बोला करो। विपत्ति आए और चली जाए तो कृष्ण कृपा है, और विपत्ति आए और विपत्ति न जाए तो समझ लेना कि हमारा भजन कम हो गया है। इसलिए भजन की मात्रा बढ़ा देना, विपत्ति अपने आप चली जाएगी। क्योंकि जब भजन का वजन मानव के जीवन में होता है तो व्यक्ति गलत करने भी जाए तो अच्छा होता है। अगर तुम्हारे पास भजन की ताकत है, तुम कुछ गलत करने भी जाओगे तो अच्छा होगा, और अगर भजन नहीं है तुम अच्छा करने भी जाओगे तो गलत होगा। एक सोनी हतो ओखो एक हीरा बेचने तो कीमती हतो हीरा, इतने कोनो खरीदार ने हतो वो गो बंबई। अच्छा को संगे भी ने लोआ जा पाए कि महंगो हीरा ला मार के फेंक दे कोनो। बंबई पहुंच गए लेट, रात के 2 बजे। अब उन्हें विचार करो कि हमें ते भी को नहीं बता सकत कि हम 1 करोड़ को हीरा धारे, न कोनो मार के फेंक दे। अब उन्हें सोची का करें, ने को बता पा रहे, हीरा की चिंता है। उन्हें सोची एक काम हो सकता है, हल्की पतरी चोरी करें ले रहा स्टेशन पर, पुलिस उठा ले, सवेरे जमानत करा के बाहर हो जाए, हीरा भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित। एक महिला चली जा रही थी, दौड़ के गौ उसको छत्ता छीन लो। वह महिला बोली सॉरी भाई साहब। बोले काय? बोले हमें पता नहीं है तो कि जो छत्ता तुम आओ आए उते धरो तो सम उठाए ले आए। देखो गया तो गलत करने था पर गलत हुआ नहीं। इसीलिए अगर भजन का भजन है तो गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी ने विचार किया कि देखें तो हमारे पूर्वज हमें क्या छोड़ के गए। एक दिन अपने नगर में नगर भ्रमण के लिए निकले तो एक दादाजी बैठे थे। बोले जानते हो ये कौन है? बोले कौन? बोले ये वही बालक है जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी। हाँ, बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत महापुरुष भक्त वैष्णव हुए
पर जो सौभाग्य महाराज परीक्षित को मिला वो शायद आज तक किसी को नहीं मिला। कौन सा सौभाग्य? गर्भ में ही गोविंद का दर्शन हो गया। ये सौभाग्य आज तक किसी को नहीं मिला। गर्भ से बाहर आके एक से एक महापुरुष हुए, भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, पर गर्भ में किसी को ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। और बड़भाग्नि तो उत्तरा है। किसी के गर्भ ने संत को जन्म दिया, किसी ने भगवंत को जन्म दिया, पर धन्य है माता उत्तरा जिसके गर्भ में संत और भगवंत, परीक्षक और परीक्षित दोनों गर्भ में विराजे। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो परीक्षित जी बहुत रोए। कहां 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 कहां, वो कहां है जो गर्भ में दिख रहा था। सबने चुप कराने की बहुत कोशिश की परीक्षित जी को, पर परीक्षित जी चुप ही नहीं हो रहे। उत्तरा ने गोदी में लिया, पांडवों ने, आखिरी में जैसे ही द्रौपदी की गोदी में रखा गया, परीक्षित जी महाराज बिल्कुल चुप हो गए। द्रौपदी की साड़ी ली, हाथ से पकड़ी, मुंह में दबाई और समाधि में चले गए। अब अगर कोई परीक्षित को ले लेता तो रोने लगते, और द्रौपदी ले लेती तो चुप हो जाते, और द्रौपदी की साड़ी मुंह में चबाते। अब छोटे बच्चे से कौन पूछे कि साड़ी क्यों चबाते हो? परीक्षित जी थोड़े से बड़े हो गए, 5-8 साल के, पर आदत वही। जहां दादी द्रौपदी खड़ी हो, परीक्षित जी जाएं, साड़ी को पल्लो पकड़े, मुंह में दबाएं और आंखें बंद कर ले। एक दिन द्रौपदी ने पूछ लिया, बेटा ये बताओ तुम सिर्फ मेरी साड़ी क्यों खाते हो, किसी और की साड़ी क्यों नहीं चबाते? परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। बोले, दादी मैंने सुना था गर्भ में कि एक बार वो बांके बिहारी जो मुझे गर्भ में दिखा था वो तेरी साड़ी बन के आया था। तू जो भी साड़ी पहनती है, मैं हर साड़ी को चख के देखता हूं कि वो साड़ी कौन सी है जो बांके बिहारी बन करके आए थे। तो लोगों ने कहा ये वही परीक्षित है जिनको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया। परीक्षित ने कहा, वाह मेरा नाम तो अच्छा है। एक बोलो कि इनको तो छोड़ो, इनके पिताजी को और खतरनाक काम है। तो बोले गर्भ में बैठ के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख गए थे। परीक्षित ने कहा, हमारे पिताजी का नाम भी अच्छा है। एक बोले कि सुनो, इनको छोड़ो और इनके पिताजी को छोड़ो। सही जल जला है तो इनके बब्बा को, अर्जुन को। बोले काय? बोले इनके बब्बा के घरे भगवान ड्राइवरी करते। परीक्षित तो गदगद हो गए, वाह मेरा पूरा खानदान भगवान से जुड़ा है। ये कथा सिर्फ हमसे आपसे ये कह रही है कि नाम भी हो जाए तो भगवान के संगे, और बदनामी भी हो जाए तो भगवान के संगे हो जाए। संसार के संगे नाम भी अच्छो नहीं है, और फिर संसार के संगे बदनामी हो जाए वह तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। बताओ, संसार के साथ नाम हो जाए अच्छा नहीं है, और संसार के संगे बदनामी हो जाए या तो बिल्कुल ही खराब है। पर भगवान के संगे बदनामी भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बदनामी कैसी? कोई तुम्हें ढोंगी कहने लगे, पाखंडी कहने लगे, समझ लियो भगवान के संगे बदनामी हो रही, जब ये अच्छी बात है। हाँ, भगवान कहने लगे, अरे वो तो एक नंबर को ढोंगी है, वो तो बड़ो भजनानंदी बनो फिर रहा है, वो तो बहुत बड़ो धार्मिक बनो फिरत। समझ लियो कि अब तुम्हारी बदनामी चालू हो गई। मैंने कौन के संगे? ठाकुर जी के संगे। देखो भैया, हम तो रेते तक मंजूर हैं कि साचो भजन नहीं हो तो झूठो ही करो। साचो नहीं बनो बिल्कुल नहीं करो, झूठो करो, दिखावे को करो, बंडा भर के जाने के तुम बहुत बड़ी धार्मिक हो। ये बहाने रोज मंदिर तो जे हो, तिलक स्वरूप तो करो, कंठी तो पैर हो, चलो जितने जने माला लाए रहते। हम के दिन भर फ्री सरकार है, दिन भर नहीं लग रहा मन। इतने बड़े भजन आनंदी नहीं हो गए हमारे, बिल्कुल नहीं लग रहा, दिन भर चल रही। अब दिन भर में अगर 10 बार सरक गई माला, एक आध गुरिया पे तो मन फंसा ही, जेने फंसे, एक आध पे तो फंसे।
वो 10 माला सर की और कहूँ ये कई गुरिया पे मन फंस गओ तो गोविंद में मन फंस गओ कहा गारंटी जानी हो। उनसे तो अच्छे हो जो बिल्कुल नहीं घुमा रहे। देखो बार बार जब माला ऐसे दिन भर सरकाऊ थे, दिन भर मन नहीं लगे जितने कर रहे हैं, पर ये दिन भर में एक आध गुरिया पे तो बैठे ही तो कोई बात। अच्छा एक बात बताओ, एक दुकानदार है, उन्हें सुबह 7 बजे दुकान खुल रही, ये शादी के सीजन में। अब 7 बजे से दुकान पे बैठो, किराने की बड़ी दुकान, और उसको 1 रुपया को सामान नहीं बेकोरी दिन भर में, वो लोग ले भी नहीं आओ। अब उसको दिमाग खराब होकर बताओ यार, सवेरे 7 बजे से बैठे, कम से कम सो ही लेते, दुकान ने चल रही थी तो क्या शादी ब्याह में हो आते, 9 बजे अब वो ने कहीं बंद कर दें, घरे चले। जब एक चुन्नी की दुकान नहीं चली, तारो चाबी उठा ही रहो तो जो नो एक गाड़ी रुक गई। बोले काहे भैया? अरे बोले दुकान बंद करा। बोले 5 मिनट रुक जा। बोले काहे? बोले अर्जेंट हमारे लड़का की शादी तय हो गई, कल लगना रही और हमें अर्जेंट में सौदा चाहने। बोले कितने को? बोले 1.5 लाख को। बोला वो को दुकान पे दिन भर बैठो व्यर्थ चलो गो के अच्छो रहो का नहीं रहो। एक झटका में 1.5 लाख की चल गई, दिन भर ने बेचे बिस्कुट गोली चुवानी की। ऐसा ही ये माला वारे आए कि दिन भर घुमाता रहे, बिल्कुल न चले। कहूँ ये कई गुरिया पे 1.5 लाख की बैठ गई तो बेड़ा पार होगा, है ना। भजन करो साचा ना बने झूठा करो। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेले, जो भजन तो झूठा ही से चालू हो, झूठा खेले सच्चा होई, पर सच्चा खेले बिरला कोई। जो खेल तो बिरलो ही खेल पात है, कौन साचो अपन झूठो ही सही। और झूठो भजन करो और कहूं ये को फल न मिले तो अपन तुलसीदास पर धर दे भी केस, गोस्वामी जी पे। हाँ अपन हम केस कर दे। उनको एक दोहा है, वे क्या कह रहे कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान, और जैसे मूरख उपरोत को दान देत जजमान। एक बड़े आदमी के गांव में एक पंडित जी आए, बोले दान करो। बोले काहे? बोले हम बनारस के आए। तो बड़ो आदमी बोलो कि हम तो अपने गांव के महाराज खुदे हैं। अरे कहने लगे तुम्हारे गांव के महाराज पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं। तो बड़ो आदमी बोलो वे बिल्कुल पढ़े नहीं लिखे नहीं है, मनो हम आए हैं। ऐसे ही भगवान कहते वो झूठो है पर आए हम आओ। झूठो ऐसा ही भैया। नाम भी भगवान के साथ अच्छा है और बदनामी भी अच्छी है। काल का चक्कर चला। एक दिन परीक्षित जी आखेट के लिए गए 45 वर्ष की आयु में। देखा एक गाय बैल आपस में बात कर रहे हैं। अब तो आदमी तर्क करत है कि पंडित जी हरे कछु भी दाए रहे थे, गाय बैल सोई बतियात है रे। फिर तुमसे काय नहीं बतियात? हम बताएं तुमसे तो रे सगो भज्जा नहीं बोलो चाहे रहो। तुमसे गंगे बोलने लगे मंडा की। तुम्हारे कर्म इतने खराब हैं कि तुमसे पड़ोसी नहीं बोलो चाहे रहो। ऐसे बनो तो पहले पशु पक्षी भी बोलते थे। तीनों युगों के प्रमाण हैं। सतयुग में यम प्रवजम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरया जुहावो। व्यास जी से वृक्ष बोले हैं। अब त्रेता में आओ। हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। देखो एको सीधो नियम है, तुम जो दे हो तुम्हें वो ही मिले। तुम प्रेम बांटोगे प्रेम मिलेगा। बांट के तो देखो। तुम तो नहीं मानो तो कल हमारी एक बात मान लीजिए। बगल में जो अगल बगल रेत हुए, कल एक डिब्बा में ना मिठाई भर के पड़ोसी के पहुंचा दियो।
जोन दिना वो डिब्बा लौट के आहे, अगर वो मिठाई ने लौटा पे तो नमकीन तो धराई दे, मनो खाली ने पहुंचे। अगर मीठा भेजोगे तो वो नमकीन भेज देगा, कछु न हुई तो 2 चॉकलेट डाल के दे दे, 2 बिस्कुट डाल के दे दे। कैसे तुमने जो दो है वही लौट है। नातर कल एक पथरा उठा के और बगल वाले के अच्छे के बार में दियो मिला के भड़ा कुतरे के तो परों थाने पे बैठो जमानत खुद कचहरी पे। प्रेम बांटोगे प्रेम मिलेगा, जो बांटोगे वही मिलेगा। इस चीज का विशेष ख्याल रखना, जो बांटोगे वो मिलेगा। कलयुग ने प्रवेश कर लिया, गाय बैल आपस में बात कर रहे थे, काला कलूटा पुरुष आया और उनको पीटने लगा। और जैसे ही पीटने लगा, ब्राजो सरपंच परीक्षित ने कहा कौन हो? मैं कलयुग। परीक्षित बोले निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग बोला कि 7 दीप 9 खंड और उदय अस्त लो राज, हम कहां जाएं? कहां जाएं हम? परीक्षित बोले तो हम आए जीते जी तो तुम नहीं आ सकते। कलयुग बोला तो तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आना तो निश्चित हो गया। कलयुग बोलो कि हमें कछु जगह दे दो, इतना ही देवे, कछु जगह दे दो। परीक्षित ने 4 जगह दी कलयुग को रहने के लिए। दूतम पानम स्त्रिया सूनम। कलयुग बोलो कहते तो हम पहले ही से हैं, जहां हम नहीं रहते उते जे काम ही नहीं होत। कलयुग बोलो कि एक अच्छो सो स्थान दे दे रहे कहूं। परीक्षित जी बोले जा बताओ तुम में गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? कलयुग बोलो कि अवगुणों की तो है हम थोक दुकान, तुम्हारी पूरी जिंदगी कर्जे के नत मानो गिनने पे हो। अवगुण थोक, गुण एक ही है। कौन सो? के गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्प बासा पर गोविंद नाम ना न कदाचि तुल्यम। मेरे युग में कोई एक बार प्रेम से गोविंद कह दे तो उसका बेड़ा पार कर देता हूं। परीक्षित ने कहा यार बहुत अच्छा युग है जो, जाओ हम तुम्हें सोने में बास देते हैं। इतना ही से गड़बड़ी हो गई कलयुग में। अब एक सिस्टम समझियो, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। कलयुग में कहा तो राक्षस अलग लोक में रहते और देवता अलग लोक में रहते। तो बहुत समय बाद कब युद्ध हो तो जब आमने सामने आते। फिर आओ त्रेता, कानून में तना ढील हो गई। एक ही लोक में राक्षस रहने लगे, वही में देवता, माने उतना ही रावण उतना ही राम, एक ही लोक में। फिर द्वापर में और ढील पड़ गई, एक ही घर में 2 ही आ गए, वही में दुष्टर वही में दुर्योधन। कलयुग में और ढील पड़ गई, ये शरीर ही में 2 ही रहने लगे, यही में राक्षस रह रहे और यही में देवता रह रहे। अच्छा, कलयुग के राक्षस को का नाम? नाव में भी कमी भाई। सतयुग का जो राक्षस था वो था हिरण्याकश्यपु, इतना लंबा नाम। त्रेता में नाम कम भाव, राक्षस को नाम हो तो रावण, 3 शब्द बचे। द्वापर में और कम भाव, वो को नाम भाव कंस, 2 शब्द को। और कलयुग के राक्षस को नाम जाना 1 शब्द को है, मैं जे के भीतर में बैठ गई होए, समझियो जो ही कलयुग को राक्षस आए। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये किया, मेरे बगैर ये हो नहीं सकता। समझ लियो के कलयुग का राक्षस है। परीक्षित बोले जा बताओ तुम में गुण अवगुण। कलयुग बोलो कि हमारा युग न्याय प्रिय है। अच्छे, बस अंतिम दृष्टांत से आज की बात को समझना। भगवान को न्याय कैसो है, अपन को समझ में नहीं आ रहा हो भगवान को न्याय।
सपन कहते भगवान ने ऐसो कर दो, भगवान ने उसो कर दो। भगवान को न्याय ऐसो है, एक बात से समझ लो। दो मित्र मंदिर के बाहर जीना पे बैठे थे, एक व्यक्ति और आया और उन दोनों के बीच में बैठ गया। भगवान को न्याय समझ लो। अब तीनों में बहुत देर तक गपशप भाई। एक बोलो कि यार हमें तो भूख लगी, दूसरों बोलो हमें भी भूख लगी। तो जो वो तीसरों बीच में बैठो तो कहने लगो यार हमें भी भूख लगी। एक बोलो कि यार हम रोटी तो धरे हैं, एक कहने लगो हम भी धरे, एक कहने लगो हम कुछ नहीं धरे। चलो देखो डिब्बा देखो। एक ने डिब्बा खोलो, बोले हमारे डिब्बा में है 5 रोटी। एक बोलो हमारे में है 3 रोटी। कितनी हो गई रोटी? 8। बहुत दिमाग नहीं हटी, बहुत भगवान को न्याय देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा भगवान कितनी बारीकी से न्याय करा थे। तीन ही बोले कि यार रोटी हो गई 8 और अपन है 3। अब कैसे बांट रहा है? एक बोलो एक काम करो, एक रोटी के 3 टुकड़ा कर ले। 8 रोटों के कितने टुकड़ा हो गए? 24। 8 टुकड़ा ले ले भी 3 जने, हिसाब बराबर होगा। सो उन 8 रोटों के 3 टुकड़ा भाई, सो 8 टुकड़ा 3 ने खा लाया, 3 सो गए। सवेरे जब वो जौन रोटी ने लाए तो वो जान लगो उन्हें 8 मोहरे सोने की निकारी और कहने लगो ले तुम बांट लियो। इतनी क्या कहें वो चलो गो। अब जेने भी 8 मोहरे सोने की लाई थी, कहने लगो भज्जा अब एक को बंटवारो, ऐसो करो। बोले कैसो? बोले 4 तुम ले ले 4 हम। वो कहने लगो नहीं नहीं ऐसो नहीं बंटवारो, तुम्हारी 5 रोटी हती तुम 5 ले, हमारी 3 रोटी हती सो हम 3 ले। वो कहने लगो नहीं यार आधो आधो हो जाए, हमें नहीं चाहने 5। कहने लगो नहीं नहीं हम ले ही नहीं जब बेईमानी को। भाई हमारे ना तो 3 रोटी हती, 4 मोहरे काय लाए। इतने में मंदिर के सवेरे पुजारी जी आ रहे थे। 2 ही ने पांव परे, बोले महाराज हमारों को फैसला कर दे। सामने 12 मोहरे दे गो, 8 रोटी हमारी 3 इनकी 5। ये 5 मोहरे नहीं ले रहे। पुजारी जी की भी समझ में नहीं आओ कि फैसला क्या करें। बोले एक काम करो जी 8 ही मोहरे चढ़ा दे भगवान को, कल आइयो सो हम फैसला कर दें। 8 ही मोहरे ठाकुर जी के चरणों में रख दें। रात में पुजारी जी सोए, भगवान प्रकट हो गए। पुजारी जी बोले प्रभु फैसला। भगवान बोले का फैसला करने? बोले जे मोहरे कैसे बटने? भगवान बोले के एक काम करियो, जे की 3 रोटी हती ओखों दे दियो 1 मोहर, और जे की 5 रोटी हती ओखों दे दियो 7। 8 तो है। पुजारी ने कहा यार जो कैसो फैसला आया है, जो कौन सो फैसला आया है प्रभु? पियलो को 3 भेल नहीं थी, सो अब 1 पे आ गया वो। रोटी तो की 3 हती। भगवान बोले सुनो पुजारी, 1 रोटी के कितने टुकड़ा भाई? 3। तो की 3 रोटी के कितने टुकड़ा भाई? 9। अब 8 टुकड़ा 3 में बटे, सो 8 टुकड़ा तो वही ने खा लाए। वो को तो 1 ही टुकड़ा है, तो वो में बहुत गहराई से समझ गयो बात। 8-9 टुकड़ा भाई 3 रोटों के, और 8-8 बटे तो 8 तो ने खुदा ही खा लाए। वो को 1 टुकड़ा दान भाव है, सुखो 1 मोहर में लो चज्जे। और वो की हती कितनी? 5। सो 5 3 15, सो 8 टुकड़ा वो ने खा लाए, बचे 7। सो 7 मोहरे वो खुदे थे। सीधो सो तो न्याय है भैया रे। भगवान को न्याय बहुत बारीक है, अपनी समझ में भर नहीं आत के अपन फैसला को बहुत खतरनाक देखो क्या फैसला नकारो ने अपन इतनी बुद्धि लगाते। ये कलयुग का फैसला है, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। हाँ वो 2 जनों से तोरे कबू बियर कारी हुई ने, एक भगवान से और एक डॉक्टर से।
कहूं भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचे है, और कहूं डॉक्टर रूठ गओ सब ऐसी मुंह कर रहे हैं। भगवान के चरण में जब घर में रहो तो भगवान के चरणों में, और जब घर से बाहर जाओ तो घर में चरण में, और घर के बाहर भगवान के स्मरण में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। घर में चरणों में और बाहर स्मरण में, जिंदगी को आनंद आ जाए। राम को परीक्षित के मुकुट उस दिन जरासंध वाला जीत के जो लाए थे वो लगाया था। कलयुग का वास हो गया। जो हाथ सदा संत ब्राह्मणों की सेवा में परीक्षित के उठते थे, आज कलयुग का क्या प्रवेश हुआ और वही हाथ संत अपराध में उठ गए। जाके श्रमिक के गले में सर्प डाला, घर में आए जैसे ही मुकुट उतारा एक पूरा चलचित्र सामने आ गया। ओ हो। इन हाथों से मेरे पूर्वजों ने जिन संत ब्राह्मणों की सेवा की, आज उन हाथों से अपराध हो कैसे गया। विचार कर ही रहे थे, गौरमुख नाम के शिष्य ने आके कह दिया, महाराज हमारे गुरुदेव के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाए जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है। बात यह समझना, सर्प माने काल। परीक्षित ने संत के गले में काल डाला सांप, पर हो गया उल्टा। संत के गले में काल डाला और मौत पड़ गई खुद के गले में, क्योंकि संत को कभी मौत आती नहीं है। हाँ, संत को मौत नहीं आए। हम खुलो चैलेंज दे रहे तुम्हारे 4 दिन को, एक जगह लिखो, बता दियो स्वर्गीय तुलसीदास, स्वर्गीय मीराबाई, स्वर्गीय नामदेव, स्वर्गीय रैदास, स्वर्गीय कर्मा देवी, क्योंकि संतों को मौत आती नहीं है। अच्छा, संतों को भूत नहीं लगाते कबू? हाँ, कबू सुनी कि भूतपूर्व संत? एक आध संत के नाम का बताओ भूतपूर्व। नैन को मौत आवे, नैन को भूत लगे। संत तोरे मौत को खा गए। तिवारी जी तो अच्छे रामायण के प्रेमी हो। हनुमान जी कूदे लंका में, रावण की पार्टी से काल बंद हो तो रावण ने काल से कही जाओ और वो बंदरा को खा ले। काल गाओ, हनुमान जी से बोले बंदर। हनुमान जी बोले मिस्टर तुम हो कौन? बोले तुम हमें नहीं जानते। हनुमान जी बोले नहीं। बोले हम काल। हनुमान जी बोले बेटा तो तुम हमें नहीं जानत बाप को, हम महाकाल। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। हनुमान जी बोले कैसे आए? बोले तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले काय रे, महाकाल को काल कब से खाने लगो? बोले फिर? बोले महाकाल काल को खात है। अब पकड़ के काल और हनुमान जी उटक गए। उमान कछु कप की अधिकाई, अब प्रभु प्रताप ते कालई खाई। संत ने काल को खा लिया। परीक्षित जी ने तुरंत मुकुट उतारा, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया। जन्मेजय ने कहा पिताजी कहां जा रहे हो? बोले बस कि श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। प्रभु की मस्ती में जीने को, प्रभु की मस्ती में जीने को हम जग से नाता तोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। जन्मे जय अब तुम मत रोना, जन्मे जय
मत खोना रानियो धीरज मत खोना। मैं तुम में चित्त लगाऊं नहीं, मैं तुम में चित्त लगाऊं नहीं। जा करके लौट के आऊं नहीं, जा करके लौट के आऊं नहीं। श्री बांके बिहारी साथी के, श्री बांके बिहारी साथी के। मितवा से नाता जोड़ चले, श्री बांके बिहारी साथी के। मितवा से नाता जोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम जग से नाता तोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राज पाट सब छोड़ चले। परीक्षित जी गंगा के घाट पर प्रस्थान कर रहे हैं। कल श्री सुखदेव जी से भेंट होगी और जो 3 सूत्र जीवन के श्री सुखदेव जी परीक्षित को जीने के देंगे, अगर वो 3 बातें हमारे जीवन में भी उतर आई तो हम मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेंगे। हाँ, फिर हमें बार बार मरना नहीं पड़ेगा। जो 3 बातें आचार्यों के आचार्य परमाचार्य श्री सुखदेव भगवान दे रहे हैं, 3 सूत्रों पे ही परीक्षित की का मरण स्मरण बन गया। हमारा मरण ना हो, हमारा स्मरण हो जीवन का, परमात्मा के नाम का। वो आज की चर्चा को विराम है। अब भगवान की मंगलमयी आरती। और भैया यजमान परिवार से विशेष निवेदन है हमारा, कल भक्तों के बैठने की व्यवस्था की जाए। यजमान परिवार, राय परिवार, हमारी बात ध्यान से सुन लो। राय साहब, कल भक्तों के बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। हमने आपसे पहले ही गौशाला में कहा था कि जगह की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं। क्योंकि अगर भक्त यत्र तत्र दुखी होके खड़े होके उनको बैठने में अव्यवस्था है तो उसमें हम भी दोषी हैं और आप भी दोषी हो। इसलिए मेरा बिल्कुल करबद्ध निवेदन है कि भक्तों